नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। और जो लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोप्राइटरशिप से करूं, पार्टनरशिप फर्म बनाऊं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी क्या बिजनेस कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं, सेविंग अकाउंट यूज़ करना है या इसके लिए करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगे। स्पेशली इसके ऊपर बहुत सारे लोग पूछते थे कि भाई क्या मैं लोगों का पैसा लगा के कंपनी बना के भी शेयर मार्केट में काम कर सकता हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल जहां पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूं मैं। अब दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए मैं बिजनेस शुरू करना जा रहा हूं, कोई भी बिजनेस शुरू करना जा रहा हूं, ये शेयर मार्केट की छोड़ी बाकी भी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेरा स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मैं क्या करूं ऐसा। पहले बताओ कैटेगरी होती क्या क्या है। एक होती है इंडिविजुअल्स मतलब मेरा नाम है सचिन, मैं गया, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैंने एक अपने नाम से डीमैट अकाउंट खुलवाया सचिन के नाम से और शेयर मार्केट में काम शुरू कर दिया मैंने। दूसरा प्रोप्राइटरशिप फर्म, मेरी एक फर्म है एक्सपर्ट सी सचिन, सब जानते हैं, यूट्यूब चैनल भी उसी नाम से है। अब मैं चाहूँ तो उसके नाम से भी खुलवा सकता हूँ, उसका नाम मेरा जीएसटी नंबर है। जिस नंबर से जीएसटी नंबर होता है वो आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है। यानी किसी का नाम अगर गीता है तो मैं उसकी फर्म का नाम लिखता हूँ गीता इंटरप्राइज या गीता ट्रेडर्स, कुछ भी ऐसा नाम लिख सकता हूँ मैं, वो उसकी प्रोप्राइटरशिप होगी गीता की। अब प्रोप्राइटरशिप के नाम से खोलेगी अगर गीता, तो गीता ट्रेडर्स खोलेगी या गीता इंटरप्राइज से खोलेगी। अगर प्रोप्राइटरशिप से खोलेगी तो, अगर इंडिविजुअल खोलेगी इंडिविजुअल नेम से तो उसका नाम है गीता बिस्ट, तो इंडिविजुअल क्या हो गया, गीता बिस्ट के नाम से खोलेगी फिर वो। तो दोनों में ये फर्क है, इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपका ट्रेड नाम होता है, तो आप उस नाम से भी शेयर मार्केट में बिजनेस कर सकते हो। मैं भी टाइप बता रहा हूँ, फायदेमंद क्या नुकसान क्या वो बताऊंगा अभी। तीसरा है अपना पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए मेरे पास खूब सारा पैसा है, मान सकते हो वाकई में है नहीं, वैसे तो पैसा नहीं, भगवान करे आ जाए। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक्सपर्टाइज है शेयर मार्केट के अंदर। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे दो लोग आपस में जुड़ तो सकते हैं, लेकिन या तो मैं अपना पैसा दूंगा सारा अपने दोस्त को, उसके अकाउंट में जमा करूंगा, वो डीमैट में डालेगा, प्रॉफिट कमाएगा, फिर मुझे देगा। मैं हमेशा डाउट में रहूंगा यार कि मेरा पैसा डूब ना जाए, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। वो भी अपना मस्त है, कहेगा मेरा तो पैसा ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, नुकसान हो गया तो हो गया, दोस्त का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पार्टनरशिप फर्म बनाओगे आप, दो लोग जुड़ेंगे उसमें, पार्टनरशिप डीड बनेगी। मैं इन सबके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ डिटेल के अंदर, प्ले लिस्ट भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दिया है मैंने, आप देख लेना कि क्या क्या होते हैं, इनके फायदे नुकसान क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म बनी, दो लोगों ने काम कर लिया, अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जो आया देख लिया, दोनों का कंट्रोल रहा। चौथी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि एक कंपनी भी शेयर मार्केट के अंदर बिजनेस कर सकती है। तो ये चीजें चार हैं जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, एफ&ओ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कर सकते हो। चार चीजें बता दी। अच्छा कुछ और भी है, जैसे ट्रस्ट है, सोसाइटी है, उनसे कोई बिजनेस नहीं होता शेयर मार्केट का। बिजनेस के लिए यही है, कमर्शियल टर्म में मैं ये चार चीजें ही बोलूंगा। हाँ कई लोग बोलेंगे प्राइवेट के साथ साथ लिमिटेड भी होती है, लिमिटेड बहुत बड़ी लेवल की हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे लोगों के साथ, जो मेरे मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा पहला आता है इंडिविजुअल्स, सबसे आसान तरीका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। जो सैलरी वाले हैं या जो कोई काम नहीं करते, वो हमेशा इंडिविजुअल से ही खोले अकाउंट को। यानी कि मैंने गीता बिस्ट का एग्जाम्पल दिया आपको। अगर गीता बिस्ट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेगी तो कैसे करेगी, अपने नाम से करेगी, डीमैट अकाउंट खुलवाएगी, हर साल डीमैट की स्टेटमेंट लेगी, कैपिटल गेन की स्टेटमेंट लेगी और अपनी आइटम भर देगी, खत्म बात। और कौन सा अकाउंट यूज करेगी, सेविंग, नोट कर ले, सेविंग। करंट अकाउंट यूज नहीं करना है, क्योंकि कभी भी इंडिविजुअल्स का सेविंग अकाउंट ही खुलता है, करंट अकाउंट नहीं खुलेगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ता और आपको खोलने की जरूरत भी नहीं है करंट अकाउंट को। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा प्रोप्राइटरशिप फर्म, मान लीजिए गीता ट्रेडर्स फर्म का नाम है, गीता बिस्ट का ट्रेडर्स का नाम है उसका। अब होगा कि यहाँ पे उसका बिजनेस वो अलग है जो वो कर रही है जीएसटी नंबर के साथ। यहाँ पे भी क्या करेगी वो, इंडिविजुअल नेम से ही जीएसटी नंबर जो लिया है वो तो फर्म का है, लेकिन शेयर मार्केट में जो डीमैट अकाउंट खुलवाएगी वो अपने नाम से खुलवाएगी। या अगर मैं करूंगा तो सचिन भी अपने इंडिविजुअल नेम से ही खोलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या करना है, उसको इंडिविजुअल नेम से ही करना पड़ेगा, काम करना ही उसी से ही, अपने फर्म को ना छेड़ें और प्लस में सेविंग अकाउंट यूज करें। यहाँ पे भी अपना जो फर्म का अकाउंट है, करंट अकाउंट, उसको ना छेड़ें। क्यों मैं कह रहा हूँ पता है, जब आपकी बैलेंस शीट बनती है या ऑडिट होता है तो आपका वो सेपरेट रहना चाहिए हमेशा प्रोप्राइटरशिप फर्म का।
और शेयर मार्केट की इनकम जो है वो डीमेट स्टेटमेंट मंगवाई, कैपिटल गेन की स्टेटमेंट मंगवाई और अपनी कंप्यूटेशनल इनकम में फाइनल जब आइडिया भर रहे हैं तो ऐड कर दी। इसको डिस्टर्ब ना करें अपनी फर्म को शेयर मार्केट की वजह से। दो चीज़ें क्लियर। तीसरा, पार्टनरशिप फर्म, जहाँ मैंने बताया ना कब जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप फर्म की। आपको लगता है यार हम 4 लोग पैसे मिलाएंगे, एक आदमी की एक्सपर्टाइज है, एक पार्टनरशिप फर्म बनाइए, बिजनेस करिए, उस बिजनेस को जैसे बाकी लोग बिजनेस करते हैं वैसे ही होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म बना के ऐसा नहीं है आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई, 4 लोगों ने बनाई और आपने पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ये अलाउ नहीं है, उसके लिए आपको सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जो इसके अंदर पार्टनर बनेगा वही इन्वेस्टमेंट करेगा, वही ट्रेडिंग करेगा। पार्टनर ही एंटाइटल है हर चीज करने के लिए, बाहर से पैसे नहीं मंगाना। ऐसा नहीं करना कि हम 2 लोग हैं, हमारी एक्सपर्टाइज है, हमने पार्टनरशिप में बनाई और हमने लोगों के लिए स्कीम खोल दी कि तू 10,000 रुपये दे, मैं तुझको 12,000 रुपये दूंगा, तू मुझे 15,000 रुपये दे, मैं दूंगा। ऐसा नहीं करना है। फिर भी आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो आप कभी भी पार्टनरशिप फर्म में ना पैसा दें, आप उसके पार्टनर को दे दें एज ए लोन। वो पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा पार्टनरशिप फर्म में, फिर ट्रेडिंग करेगा। यानी कि ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं दिखेगा, सब ऑफलाइन रहेगा पीछे से, लेकिन पैसा आप लोगों का लगा होगा। तो डायरेक्ट वे में सिर्फ पार्टनर ही इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, वही शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वही पैसा लगा सकते हैं। पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते आप पार्टनरशिप फर्म में। समझ में आ गया तीसरा आपका। चौथा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपने कोई कंपनी बना ली है, मान लीजिए आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रखी है, आप चाहते हो मैं इसमें शेयर मार्केट का भी थोड़ा काम कर लूँ, यस, एक कंपनी का भी डीमेट अकाउंट खुलता है, आप उससे एफ&ओ, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारी ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आपका वो पार्ट टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जिस काम के लिए कंपनी खोली उसको छोड़ के आपने सिर्फ शेयर मार्केट का काम कर दिया, वो अलाउ नहीं है, वो उसका मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ शेयर मार्केट की पार्ट टाइम कर सकते हो। कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मान लीजिए मैंने एक डीमेट अकाउंट खुलवाया कंपनी का, जो कंपनी काम करती है आईटी का, किसी का आईपीओ आया, मैंने आईपीओ लगा दिया, होल्ड कर लिया। कंपनी इन्वेस्टमेंट तो कर सकती है ना, कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी एफडी कर सकती है, उसी तरह कंपनी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं लोगों का पैसा मंगवा के इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ कंपनी में? यस। अब 2 चीज़ होगी इसके अंदर, आपको सबसे पहले बनवानी पड़ेगी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी, कभी भी आप शेयर मार्केट में चाहते हो कि मैं लोगों का पैसा लेके लगाऊं, उसके लिए कंपनी बनाऊं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लूं, तो आपको कंपनी जो होगी ना उसमें इन्वेस्टमेंट नाम लिखा होगा। मान लीजिए मैं बनाना चाहता हूं, मैं बनाऊंगा एक्सपर्ट सीए सचिन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा होगा, ध्यान रखना, तभी आपकी बनेगी शेयर मार्केट कंपनी। साथ में आप चाहते हो कि पब्लिक से पैसा लूं मैं, तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए आपको सेबी की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। इसमें सेम पार्टनरशिप फर्म की तरह है। मान लीजिए हम 10 लोग चाहते हैं कंपनी बना के काम करें शेयर मार्केट का, हम 10 लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, मोटा पैसा आएगा और शेयर मार्केट में काम करेंगे। यस, आप एक कंपनी बनाइए, सेबी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। लेकिन आप चाहते हो कि हम 2 लोग बनाए कंपनी और 25-30 लोगों का पैसा ले लें, फिर आपको सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपको बिना सेबी के अप्रूवल लिए पब्लिक से पैसा डिमांड नहीं कर सकते। तो ये 4 चीजें दोस्तों, जिसके बेस पर आप शेयर मार्केट में बिजनेस कर सकते हो। बेस्ट वे क्या है? इंडिविजुअल्स, साथ में सेविंग अकाउंट, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, और ईयरली अपनी डीमेट स्टेटमेंट और कैपिटल गेन की स्टेटमेंट लेना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों कोई क्वेरी हो वो भी मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेली बेसिस पे रिप्लाई देता हूँ सारे कमेंट्स का। दूसरा, इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग शेयर मार्केट में करते हैं, कंपनी बना लेते हैं, पार्टनरशिप बना लेते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, भूल जाते हैं कि मेरी प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल्स दोनों अलग अलग हैं। किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है मैंने आज प्रैक्टिकल में बताया। जितना हो सके व्हाट्सअप, फेसबुक, सब जगह इसको शेयर करें, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जो प्रैक्टिकली दी है मैंने आज। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।